चलिए भाई, तो ये सवाल देखते हैं भाई। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें दिखाना है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा ये 15/8 होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है भाई। तो देखिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक भाई, तो यहाँ से भाई हमें दिखाना है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा ये 15/8 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं भाई। ये क्या है? ये है x1, ये क्या है? ये y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2, ये क्या है? x3, ये क्या है? y3। ठीक भाई, तो मान रख देते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 क्या है? 3, y2 क्या है? -1, y3 है 3/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस x2 क्या है भाई? 7/2 और y3 3/2, y1 माइनस का 7/2, तो माइनस यहाँ भी है, फार्मूले में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/2 प्लस x3 है 5/2, y1 माइनस का 7/2, y2 माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए आगे देखते हैं। 1/2 और यहाँ से जब 2 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 एक कम 2 है ना, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस का 2 प्लस 3/2 प्लस यहाँ पर 2, ये 7/2 और दोनों का हर बराबर है तो 2 और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 7 3 हो जाएगा 10। ठीक, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 कट गया। यहाँ पर 5/2 है और यहाँ पर भाई ये माइनस का 7 और ये 2 एक कम 2 और बटे में हो जाएगा 2। ठीक, फिर देखो भाई आगे, तो 1/2 और यहाँ पर देखो भाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 3 और ये बचेगा भाई, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटेगा, ये बचेगा 1/2 प्लस। अब यहाँ पर देखो 7 × 5 = 35 और 35/2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो ये आएगा माइनस का, और ये 5 अंदर जाके गुणा भी करेगा तो 25 और ये 2 जाके इस 2 से गुणा करेगा तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 25/4 आएगा। ठीक भाई, फिर देखो 1/2 और ये है 3/2, ये 35/2, ये 25/2 और सबका लासा क्या आएगा? सबका लासा आएगा 4। ठीक, तो 3/2, ये 3/2 है, 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा। ये 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा। तो अब लासा यहाँ पर आया 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 में 2 का गुणा होगा और 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक, और यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें भी 2 दूनी 4, तो 35 में 2 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 70। और ये 25 है और यहाँ ऊपर जो है माइनस का 25 है, तो ऊपर जो है 25 का ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 4 है। ठीक है, यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करवाना पड़ेगा। और 70 6 76 हो गया, और 76 में से 25 निकालेंगे भाई, 76 में से 25 निकालेंगे तो 15 तो नहीं आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया भाई। कहाँ गड़बड़ हुआ है देखते हैं, मैच करते हैं ज़रा। तो 3 और ये माइनस का एक और ये 3/2। अच्छा, ये जो होगा ये माइनस का 3/2 होगा, है ना, ये होगा माइनस का 3/2। तो अगर ये माइनस का होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का होगा तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 15, ये कितना आएगा? ये आएगा 15, माइनस का 15 आएगा। तो माइनस का 15/2 आएगा ये। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा माइनस का 5, और यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये आएगा, यहाँ पर एक और लाइन लिख देते हैं, यहाँ से 1/2 और ये बनेगा माइनस का 15/2 प्लस का 35/2
और माइनस का 25/4। ठीक। और यहाँ पर मैंने कहा था कि 2 दूनी 4 होता है, तो 3 में 6 का गुणा होगा, अरे 3 में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 में फिर 2 का गुणा होगा। ठीक है, 15 में 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक भाई। फिर भाई यहाँ से इसके आगे, यहाँ से ये है 1/2, 1/2, और ये 30 और 25, 30 25 हो जाएगा 55, और 55 में से 70 निकल जाएगा। 55 में से 70 नहीं, 70 में से 55 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 15, और नीचे क्या है 4 है, और 15 का 1 से गुणा कराएंगे तो 15, और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 15/8। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि भाई इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 15/8 वर्ग इकाई होगा। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक भाई, ये सिद्ध हो गया।